नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश की सागर जिले के बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन गांव में लोगों की जमीन एवं उनके मकान का सही सर्वे न करने पर नाराज किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपर कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि धारा 11 एवं धारा 19 के तहत जमीन एवं मकान का जो सर्वे किया गया है वह सर्वे फिर से कराया जाए, क्योंकि जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं जिसमें मकानों में धारा 19 के तहत वर्ष 2021 में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका था उसे प्रशासन द्वारा अपने जीवन यापन के लिए 36,000 रुपए की राशि दिए जाने थी, लेकिन प्रशासन और भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही से धारा 19 का सही से सर्वे नहीं किया गया और कई लोग आज भी वंचित हैं। हैरान की बात तो तब हुई जब लोगों के पास इसका नोटिस पहुंचा तो लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने आज ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सैकड़ों ग्रामीणों की तादाद में लोग पहुंचे और अपनी बात रखी, जिसमें उनका कहना है कि हम लोग कई बार एसडीएम को इसके संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कलेक्टर साहब से मिलने का कह दिया जाता है और जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब से मिलने के लिए कह दिया जाता है, जिससे हम लोगों की आज तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। और सरपंच ने कहा कि यदि 5 दिन में सही से सर्वे नहीं किया जाएगा तो मैं कुछ ही दिनों बाद आत्मदाही कर लूंगा है। खास बात तो तब ये हो गई जब नवनिर्वाचित सरपंच को ही उस गांव का अस्थायी निवासी प्रशासन ने नोटिस में कर दिया, जबकि ग्रामीणों ने सागर के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और धरने पर बैठे हुए हैं। एसडीएम के निर्देश पर जब तहसीलदार पहुंचे तब सभी किसानों को सोमवार को बुलाकर समस्याओं का निदान करने की बात कही, तब जाकर लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। जब इस संबंध में अपर कलेक्टर का कहना है कि जो भी ग्रामीणों की समस्या है उसके लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। रिपोर्ट दुर्ग सिंह यादव, बंडा सागर। तो मुझे साहब ने एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में इधर आया हूँ, पहुँचा है और इनको सोमवार में हमने वहाँ बुलाया है। सोमवार से पूरी सुनवाई चालू है और इनकी जो अवधि थी कि एक हफ्ते की 15 दिन इनको और बढ़ा दिया गया है कि इनकी सुनवाई 15 दिन तक और चलेगी। और इनके जितने भी मुद्दे हैं सोमवार से हम वहाँ 4 टेबलें लगा रहे हैं, उन पर सभी की व्यक्तिगत बात सुनवाई होगी और इनकी समस्याओं का 400 लोगों का स्थायी लिख दिया उसमें, जिंदगी भर से वहीं रह रहे हैं। इसी की पूरी जांच हो रही है और किसी को अस्थायी नहीं किया जाएगा, सबको स्थायी किया जाएगा। सबको और ये 436 वाले मामले में इसमें भी जो उनका कहना है 18 से नहीं, जो हमारा 23 में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें उस समय जितने भी 18 साल के हो गए उनको सबको इनको जो रहने के लिए जगह दी जा रही है वो एक ऐसी फैक्ट्री के पास है जहाँ पे कैंसर की संभावना बहुत अधिक है और गंदगी है, कैंसर हो सकता है। ऐसी जगह में ये कैसे रहेंगे? इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करा दूंगा, माननीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब को, कि और इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँ। नहीं, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है या नहीं? गंभीर मुद्दा है तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में अवगत। जो इनको जमीनें ले ली गई हैं तो असिंचित बता के कहा नदी तो सरकार की होती है और असिंचित कर दिया। ये इसके बारे में बहरौल में शिविर हो चुका है, उल्लन में जितनी, क्योंकि अब जमीनें कोई असिंचित नहीं है। उस समय जो सर्वे हुआ होगा तो चूंकि खसरे में गलती से असिंचित, बाकी अब पूरी जमीनें सिंचित हैं और उनको सिंचित के हिसाब से ही मानसिक मुआवजा दिया जाए। सर क्या कहेंगे कि जमीन कहीं है ही नहीं अब। सर नवनिर्वाचित सरपंच है उसको भी स्थायी कर दिया गया, गलत है। सरपंच क्या कहेंगे इस तरह की? वही व्यक्ति बनता है जो वहाँ का स्थायी निवासी होता है। क्या है प्रशासनिक व्यवस्था आपकी दिखाई दे रही है? एक प्रश्न है सार्वजनिक तौर से, जैसे सबको अस्थायी करते हैं और तो और उल्दन ग्राम के जो सरपंच हैं उनको भी उन्होंने अस्थायी कर दिया। अब क्या दूसरा मुद्दा ये है कि ये क्या कर रहे हैं, 21 के अनुसार हम लोगों को मुआवजा की राशि दे रहे हैं, जो कि 18 और जो इसमें नियम लगाया है कि 2018 के पहले 18 वर्ष के जो वारिस हो गए थे उनके लिए ही केवल मुआवजा मिले। सर जो बंडा ब्रैज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उल्दन गाँव के लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए थे, किस पे से लिखा है? जो दशान सिंचाई परियोजना है उसमें उल्दन गाँव प्रभावित हो रहा है, वहाँ के अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे और एसडीएम सुनवाई की डेट तय की। उन्हें शंका थी कि उनको टाइम कम दिया गया और सुनवाई ठीक से नहीं होगी। उनको बता दिया गया कि जो नियम से जो भी उनके इश्यूज हैं वो सब खुल जाएंगे और उन्हें यदि किसी को लगता है कि समय कम है सुनवाई का तो एसडीएम द्वारा उन्हें समय दे दिया। अच्छा, क्या और जो कार्रवाई एसडीएम के द्वारा जो आपने बताया उनको क्या की है? जो भी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई निर्धारित है उनके द्वारा की जाएगी और हम सबकी मंशा यही रहती है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े और जो शासन द्वारा जो कुछ के लिए निर्धारित मुआवजा वगैरह वो दिया जाए।
जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनका कहना है कि हम लोगों को कागजों में अस्थायी निवासी बता दिया गया है, जिससे हम लोग मुआवजा के लिए अपात्र हो गए हैं। ये जांच का विषय है। यदि उन्हें लगता है कि वो स्थायी हैं, उनको अस्थायी गलत लिख दिया गया है, तो वो एसडीएम को अपना आवेदन दे के बता सकते हैं और उनके ऊपर जांच कर कार्रवाई होगी। आप लोग यहाँ पर आए? हम बंडा बृहद परियोजना के अंतर्गत जो डैम बनाया जा रहा है उल्दन में, उसमें हमारे ग्राम के जितने भी किसान हैं सब साथ ही मिलकर आए हैं। हमारी एक नहीं 1000 मांगे हैं, जिनको हम कई बार ज्ञापन दे चुके। ज्ञापन के हिसाब से अपन जो आवेदन देते हैं उसको आवेदन को लिया जाता है और कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। अब तक जितने भी ज्ञापन दिए गए आश्वासन दिया है ना कि उस पर अमल किया गया है। यहाँ तक कि माननीय ने भी अभी दिया है, उसका भी यही हाल है। उन्होंने दिया है कि ये सब एसडीएम साहब के यहाँ होगा। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे यहाँ यह है कि जो वास्तविक यहाँ के निवासी हैं, जो उनको अस्थायी कर दिया है, उसके लिए स्थायी करने के लिए ज्ञापन दिया है। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? जन्म से ही है, जब से दुनिया रहती है जब से वोट आती है। हाँ वोटें आती हैं। वर्तमान में हम सरपंच हैं और हमारे लिए भी अस्थायी दर्शाया है। हमारे लिए नहीं, हमारे पिताजी के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे दादा के लिए। और ये लोग हैं, इनसे पूछिए इनकी क्या है दशा हो रही है, आने के लिए मजबूर हैं।